हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज की वीडियो में मैं आपको पेपर वन के टॉप 50 टॉपिक्स बताऊंगी जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे अगर आपको अपना जेआरएफ अचीव करना है। सो आप पेन पेपर लेके बैठिए। ठीक है, मैं आपको हर एक यूनिट से अक्रॉस ऑल द 10 यूनिट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। सो स्टार्टिंग विद टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है सबसे पहले लेवल्स ऑफ टीचिंग, देन वी हैव मॉडल्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद आपको लर्नर टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है ये आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें मेथड्स आते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव लर्निंग थ्योरीज, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। देन इवैल्यूएशन एंड इट्स टाइप्स, फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सेटिव, ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन मेमोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ह्यूमन मेमोरी के बाद आता है हमारे पास टीचिंग सॉफ्टवेयर्स। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, गेमिंग के लिए अलग है, प्रेजेंटेशन के लिए अलग होते हैं, पोल्स के लिए अलग होते हैं। सो आपको टीचिंग सॉफ्टवेयर्स पता होने चाहिए। देन वी हैव स्वयं एंड स्वयं प्रभा। सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में छोड़ के नहीं जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास एक इनोवेटिव टेक्निक्स करके एक टॉपिक आता है, इनोवेटिव टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास आता है रूब्रिक्स, वी हैव पोर्टफोलियो असेसमेंट, वी हैव सीबीसीएस। सो ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। सेकेंड यूनिट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यू हैव टू स्टडी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो किस बैरियर के अंदर फॉल करेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन हॉट एंड कूल मीडिया, उसके बाद मास मीडिया थ्योरीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव लो एंड हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। तो ये सब चीजें आप कम्युनिकेशन में पढ़ के जाएंगे। थर्ड आता है हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग। मैं आपको बहुत क्रिस्प में थोड़े थोड़े टॉपिक्स बता रही हूँ जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में आप पढ़ेंगे एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, देन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रॉफिट लॉस, SICI। उसके बाद कोडिंग डी कोडिंग, ये थोड़ा रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। कोडिंग डी कोडिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशंस। सो ये चीजें आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ICT। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ICT में आपको पढ़ना है सबसे पहले जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, हाई, मीडियम। उसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स, माइक्रो, मिनी, हाइब्रिड, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर के टाइप्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स। अगेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। देन यू हैव मेमोरी, हायरार्की,
देन मेमोरी, मेजरमेंट, इसके आपके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फिर नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम, हब, राउटर, स्विच। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स क्या है हमारे पास? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। उसके बाद मैलवेयर्स, फिशिंग, स्पैमिंग क्या होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर फ्रॉड्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन। पहले सिंगल पूछा जाता था, अब आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में यू हैव टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, द टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद सैम्पलिंग क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके अंडर क्या क्या आता है। देन वी हैव वेरिएबल्स, देन मेजरमेंट स्केल्स, NOIR, ठीक है, मेजरमेंट स्केल्स। उसके बाद आ गया हमारे पास रिलायबिलिटी एंड टाइप्स, वैलिडिटी एंड टाइप्स, मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यू पूछा जाता है, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देन रिसर्च एथिक्स, प्लेजरिज्म, उसके लेवल्स, उसके पेनल्टीज। उसके बाद रेफरेंस स्टाइल, APA, MLA, शिकागो, वैंकूवर, रेफरेंस स्टाइल्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पी वैल्यू पे आता है। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको अरेंज करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें आपको रिसर्च में पढ़ के जानी है। देन वी हैव हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में you will study ancient universities, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, आप ये सब पढ़ेंगे, एंशियंट यूनिवर्सिटीज। फिर प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट कमीशंस, उनकी हायरार्की, कौन सी कमीशन ने किसके ऊपर फोकस किया था, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद NEP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्लास भी ली है। 5 ईयर प्लान क्या है, किस पे बात होती है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे हमारे पास AICT है, हमारे पास UGC है, तो रेगुलेटरी बॉडीज। उसके बाद गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्लस आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट वी हैव इज लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपने पढ़ना है सबसे पहले सिलोजिज्म, आर्ग्यूमेंट्स, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, देन मूड एंड फिगर। उसके बाद आ गया आपका इमीडिएट इन्फरेंस, कन्वर्जन, अवर्जन, कॉन्ट्रपोजिशन, इमीडिएट इन्फरेंस, देन फैलेसीज, फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों। उसके बाद आता है आपका इंडियन लॉजिक, प्रमाणास, हेतुभास एंड व्यक्ति। नेक्स्ट यूनिट वी हैव इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपको पढ़ना है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइप का पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल, न्यूक्लियर। देन SDGs and MDGs, sustainable and millennium development goals. Then you have protocols, you have conventions, then
natural hazards, disasters, renewable and non-renewable energy resources. उसके बाद आता है आपका COD क्या होता है, BOD क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेक्स, प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं. देन यू आर लेफ्ट विथ 2 यूनिट्स RC एंड DI. और ये आपको अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है. जब आप अपने मॉक्स देंगे, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, आप उसी के साथ ये 2 यूनिट्स कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर द 10 यूनिट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पेपर 1 जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे. अगर आपको 40 प्लस मार्क्स चाहिए अपने पेपर 1 में, सॉरी 40 प्लस क्वेश्चंस ठीक करने हैं पेपर 1 में, सो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे. सो that was all for today's video. Thank you so very much for watching. See you soon in the next class. Bye bye and take care.